So hi everyone, my name is Rachit, founder of Campus.com IIM Alumni. आज मुझे एपीजे अब्दुल कलाम का एक थॉट याद आता है जिसमें उन्होंने बोला था लव योर जॉब बट डू नॉट लव योर कंपनी बिकॉज यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। ये थॉट मुझे इस वजह से आज बहुत स्ट्राइक मारा बिकॉज आप न्यूज में देख रहे होंगे अभी रिसेंटली Amazon ने बोला था कि हम लोग और 9,000 एम्प्लॉइज को निकालने वाले हैं। बहुत एक ट्वीट उन्होंने यहाँ पे आया था और अब बहुत रिसेंटली आपको सुनने में आया है कि एसेंचर जैसा ब्रांड राइट एसेंचर तैयारी कर रहा है 19,000 ले ऑफ्स की। तो दिस इज अ रियली टफ टाइम फॉर एवरीवन। जितना मुश्किल समय है आपके पास। तो अभी अगर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा को देखेंगे तो पहले Amazon ने 27,000 लोगों को ऑलरेडी ले ऑफ किया हुआ है, मेटा 21,000, एसेंचर 19,000 की तैयारी में है आपके पास, अल्फाबेट 12,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000, सेल्सफोर्स 8,000, HP 6,000, IBM अप्रोक्सीमेटली 4,000। तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है आपके पास यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे जो नहीं है। ऑल दो ये जो आप ले ऑफ देखेंगे ये आपको एक मिड लेवल और टॉप मैनेजमेंट में ज्यादा मिलेगा, बट एज अ फ्रेशर्स हायरिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपैक्ट है। रीजन क्या है? पहला रीजन ये बहुत सारी हायरिंग ऐसी थी जो फ्रीज हो गई है राइट, और बहुत सारी हायरिंग ऐसी थी जिनके पैकेजेस काफी ज्यादा थे। पहले कैपजी ने बोला 7.5 देंगे और कुछ ज्यादा 6 देंगे और रिसेंटली दे चेंज देयर पैकेज टू 3.5 राइट, बट ऐसा नहीं है। स्टिल अगर आप देखोगे तो फ्रेशर्स इतना इम्पैक्ट नहीं मारेगा, बट हाँ फ्रीजिंग हो चुकी है और थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे काफी ज्यादा है। उस हिसाब से हायरिंग नहीं हो रही है जिस हिसाब से हमने लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स में देखी थी। ऑल दो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे TCS या नॉन टेक ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी तरह बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। तो मैं आपके पास क्यों आया हूँ बताने के लिए? मैं आपको बताने आया हूँ कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो आपके लिए इस समय राइट जो वे आपके पास है, देखो मेरी भी इस समय तभी ठीक नहीं है बट स्टिल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैं जब न्यूज सुनता हूँ मुझे लगता है कि बच्चे कैसे सोच रहे होंगे, उनके लिए इतना बड़ा जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ या जहाँ हो भी गया उनके लिए बड़ा चैलेंज है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो जिंदगी में ना बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, हाँ जिसको मैं समझा रहा हूँ जो समझ आता है वो समझ सकता है। इस समय यू आर 21 या 22 ईयर्स के आप एज ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब आपके पास जिंदगी में दो ऑप्शन है यहाँ पे। पहला पहला जो आपके पास ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि यही न्यूज चलती रहे हर जगह आप देखते रहो और अपने आप को डिमोटिवेट कर दो, यार मुझसे नहीं हो पाएगा मुझसे नहीं हो पाएगा, और अपना जो आपका फोकस है ना उसे चेंज कर दो। सेकंड जो आपके पास है, जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है जो हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, व्हाट्स इन योर हैंड इज टू वर्क ऑन योर स्किल गाइस। ये आप करते ही नहीं हो। मैं इतने सारे स्टूडेंट को जानता हूं, आप में से सिर्फ 50-60% ऐसा बच्चा है जो अपनी स्किल्स पे काम करता है, इन चीजों को साइड में कर देता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं हूं राइट, मैं कहीं भी आज वर्क कर रहा हूं, मैं यूट्यूब में कर रहा हूं, कहीं भी कर रहा हूं राइट, अगर मेरे आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा है ना तो कल की डेट में कुछ भी हो जाए मैं फर्स्ट से कहीं जाऊंगा सेकंड जगह में स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्किल्स पे ट्रस्ट है। सिमिलर वे आप देखोगे द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। पहले ये स्किल्स पे काम कर रहे हैं। स्किल्स का मतलब क्या है? एज अ फ्रेशर आपको पता है कि जितने भी आप प्लेसमेंट एग्जाम में गए हो या तो पहला राउंड एप्टीट्यूड होगा या टेक्निकल होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एंड देन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपके पास दो पार्ट्स में होता है, फर्स्ट इज योर कॉमन स्किल बेस्ड एंड सेकंड इज योर लॉजिकल बेस्ड राइट। तो यहां पे यू हैव टू वर्क, तो अपने स्किल्स पे काम करना है। ये जो जितने भी ले ऑफ चल रहे हैं ये समय है और समय हमेशा है ना, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, कल अच्छा है तो फिर बुरा आएगा, फिर बुरा है तो फिर अच्छा आएगा। तो इसको आप साइड में करो, जो आपके हाथ में नहीं है, यू कांट चेंज दैट, बट इन व्हाट्स इन योर हैंड इज टू स्टडी। कम ऑन, वर्क ऑन योर स्किल्स प्लीज। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने टेक्निकल पे काम करो, अपने एक्टिव पे काम करो, अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में इस समय है ना वो आपके पास एज है। ये एज जो है ना आपके पास इस समय, जिस एज पे आप लोग हो आज 21, 22, 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के 4 साल के बाद ना जब आप जाओगे और अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे यार जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, बट वो समय जो है ना 21, 22 ईयर्स वो जिंदगी वापस नहीं आ सकता। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर एप्टी, वर्क ऑन योर टेक्निकल, वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल राइट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। तो मेरी तरफ से क्या हो सकता है, मैं आपको ये वादा करता हूँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग कर रही है अभी, मैं उनकी विल हेल्प यू आउट। जितने भी जेडीज आपके पास होंगे विल शेयर यू, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे मिलेगा कि दे आर हायरिंग, मैं अपनी तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज दे पाऊंगा। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है इसके अलावा भी जो हो सकता है विल हेल्प यू आउट। अगर आपको क्लासेस चाहिए आपकी की कोडिंग की, टेक्निकल डीएसए कोर्स लॉन्च करना है, यूट्यूब में भी विल लॉन्च इट, डिस्क्रिप्शन बताइएगा। मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी दे रहा हूँ, अप्लाई फॉर दीज जॉब्स ऑल्सो। पहली जॉब आ रही है आपके पास
फर्स्ट जॉब इज फ्रॉम MRI सॉफ्टवेयर की तरफ से आ रही है। कौन कौन जैसा एंट्री लेवल जॉब, तो अगर आप 2023 बैच के हैं या 2022 बैच के हैं तो प्लीज इस जॉब को भर दीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन भर सकता है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप एमसीए कर रहे हैं, या आप एमएससी कर रहे हैं, या आप बीसीए कर रहे हैं और आपको टेक रिलेटेड आपको अगर आता है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, राइट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अप्लाई करना और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना। दूसरी जॉब आ रही है आपके पास मिरेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। दिस इज फॉर 2022 बैच ओनली, राइट, नॉट फॉर 23 बैच बट फॉर 21 एंड 22। तो पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो 23 वाले ही भर सकते हैं, 22 वाले ही भर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी को 21 वाले भर सकते हैं, 22 वाले भर सकते हैं। प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अप्लाई करना है, मुझे पता है 1 मिनट लगेगा, अप्लाई कर देना। तीसरी जॉब अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम, ये अमेजॉन की तरफ से आ रही है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ कोर टेक्निकल जॉब, बट बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो अभी जैसा भी आपको मौसम है, यू हैव टू वर्क ऑन दोस एरिया। नहीं भी है तो एटलीस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम द वर्क फ्रॉम होम जॉब। ये घर बैठे बैठे आप कुछ एक जॉब है आपकी, यू कैन वर्क ऑन दिस एंड दिस अ वेरी वेरी इजी जॉब। इसमें आपको कुछ समय आपको निकालना है। कोई सा भी ग्रेजुएट हो दुनिया का, आप बीटेक के हो, नॉन बीटेक के हो, आप जो भी हो, आप जॉब को भर सकते हो। बट ऑल दो दिस इज नॉट फॉर द कोर जॉब, राइट। बट आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और दिस इज अगेन द वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप साइड बाय साइड अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आपने 2 साल डीएसए पे वर्क नहीं किया है, टेक पे वर्क नहीं किया है, आप इसको अप्लाई करो। एक दो, जब तक पार्ट टाइम जॉब है, आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, एक्सपीरियंस का यूज करो, स्विच मारो, कुछ नहीं है, समय अच्छा आएगा, चेंज, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओगे यू विल फेस इट। अब ये नहीं कि रोना नहीं है, जो हो चुका, जो आपके हाथ में नहीं है बेटा नहीं है, बट जो आपके हाथ में है उसको करो, ठीक है। वर्क ऑन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।